महिमा। समझ 16 से गमा कबीर रैदास तुलसी गुरु ग्रंथ साहब नानक देव जी भगवान का परम प्रिय भक्त जहाँ इतिहास की रचना करके संसार में भव सागर से पार उतारने वास्ते रस्तो बताए। नरसिंह 16 से 81 संवत 16 से 81 विक्रमी संवत अपनी 56 करोड़ की माया तत्कालिक ज्ञान होने से परमात्मा की भक्ति के माँ जिसकी किंग कृष्ण भगवान की भक्ति में अपनी 56 करोड़ की माया गरीब आदमी ने बांटती जिसका भावग्रस्त आबान है और भगवान को भजन करने लग गया। सरयू नदी के किनारे झोंपड़ी बांध ली। 16 सूरदास कुछ दिन व्यतीत हुआ तो 4 संत मांगन 700 रुपया आज से 500 वर्ष पहले चांदी का रुपया आया गया। संत द्वारका स्नान करने के वास्ते जा रहा मन में सोचो भी द्वारका बीच में आपा दिशा भी रस्ते बीच में बड़ा भारी जंगल पड़े कोई चोर डाकू हमारी पिया ने लूट ले पहले कोई पोस्ट ऑफिस हुंडिया ड्राफ्ट होनी हुंडी होया करती ड्राफ्ट होती साहूकार सेठ मिल जाए तो आप हमारी पिया की हुंडी करवा ले। वह 4 संत जूनागढ़ के निकट आ रहा है कि नरसिंह को जूनागढ़ तो संसार भक्ति करे बिना थकती है नहीं बाटी को दे नहीं कर भाई तो ऊपर ले पारती सी तो वह संत कीर्तन करता नरसिंह के जूनागढ़ के मां आवे और पतो पूछता पूछता नरसिंह का आश्रम में चला जाए। जय जय बोलो द्वारिका द्वारिका ठगिया ठगले बात में कोई ठगिया ठगले बात चालो जूनागढ़ की घाट में चालो जूनागढ़ की यूं करता साधु जात भात यूं करता साधु जय जय द्वारिका जय बोलो द्वारिका जानो नील काल नवो चेत जिकनाथ जानो नील काल नवो चेत जिकनाथ जय जय बोलो द्वारिका संतो 7 रुपया गांठ में कोई ठगिया ठगले बाट में चालो जूनागढ़ की हाट में रियो करता साधु पहुंचा प्रभात भोर भोर के माँ जूनागढ़ के निकट पहुंच गया। लोग मैदान फिरने जाने वास्ते कार्या संता पूछो भी थारे गांव में कोई साहूकार सेठ तो शंभु नाम को नाई मस्करो वो नरसिंह ने निर्धन मान के नरसिंह की मजाक करी बोले हमारे गांव में तो नरसिंह जी सो सेठ देखने में कोनी आवे मैं विदेशी संत माने पतो कोनी भाई को बाबू जी बने बैठे संता परिचय करता करता पतो पूछता पूछता नरसिंह की कुटिया नजदीक आया। नरसिंह जी कुटिया का आगे भगवान कपड़ा हाथ में एक तारो करथाल भगवान को कीर्तन करे भगवान देश का संत नजर पड़ा तो दूर से माने प्रणाम करे साष्टांग दंडवत करे। नरसिंह साधवन करी परिणाम साधवन करी परिणाम साधु बुझा से राम राम तो हरो सुनो तेरा नाम हरो सुनो तेरा नाम
से लंबो पसर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। नरसी साधवा न करी प्रणाम, साधु बोली को ले कलमतवाद। नरसिंह जी के बड़ा मजाक करिए। संतान ने पूछो संतो बोलो कितने लिखनी है, किसे भारम करूं नहीं लिखनी है। बोले द्वारिका। नरसिंह मन में सोचो अपना परम आराध्य देव भगवान कृष्ण है, द्वारकाधीश है, जगह तो सागणी है। और आजकल खर्चा बर्चा कुछ निवलेड़ा है, लेला में अपने साधु रांग की सर्दी में काम में आते। अब नरसिंह जी मां संतों बात करे। 16 सूरदास भी झूपड़ी के मां बाड़ेड़ा। सूरदास खान को साचो बोलते श्रवण इंद्रिया बहुत तेज हुए। पाल के सारे कान लगाए, बोले कोई न कोई जजमान तो देन आयो है। पर नरसिंह आन को दे भूख मरता मरा कई 11 सा निकल। नरसिंह के द्वारे आजा संत नरसिंह के द्वारे आजा संत सूर्या कान उठाया सूर्या कान उठाया। कई साध गति कई महंत कई साध गति एक बंगोले सूर्या सुने करामा, एक बंगोले सूर्या सुने करामा। जय जय बोलो जय जय बोलो। नरसिंह के द्वारा आया संत सूर्या कान उठाया तुरंत। कई साध गति कई मेहनत, अलग अलग श्रेणी का, अलग अलग संप्रदाय का बात सुने कि तो खुद को दे। यहाँ करता करता नरसिंह जी चारों संत कुटिया का आ गया, तुलसी का बिड़ला लगेड़ा, हरे कृष्ण हरे राम का मतलब मांडना मांडेड़ा। वहां संतान आसन दे दिया, सालग्राम जी की मूर्ति ले आया, चरणामृत पात्र ले आया, बैठा जी। संतान देखो वो सेठ तो तकड़ो बतावे मन के करे। संतान के संतो है 7 रुपया की मूर्ति को प्रचार, सालग्राम जी को 7 रुपया चढ़ा। पान तुलसी को पत्तो दे दियो, चारा ने एक एक 2 तुलसी दे दी गंगा जल। अब संतान दे दी, पर संत बोल जा रहे तू संतान तो काम लेनो। बोले बैठा रो ना तो 5-4 दिन मारा भजन सुनो, न बोल बैठा रो तो थाने मुंडी लिख दी। बोले ना 5-4 दिन तो संतान थारे करना नहीं। अब नरसिंह ने 7 रुपया कोई रोकड़ पोते तो जमा करना बनिया के करो करया। 7 से काटूर माले सात से काटूर माले लाया कमल में लोटा गया लाले लाया पाले ढोल की मंजीरा भजन पानी भजन पानी नरसिंह जी 7 रुपया का चूरमा बाटी, वो चूरमो बना लियो बढ़िया दाल। अब सूरदास चूरमो दाल खुआ चोको, किने लंगोट बना दियो, किने टोपो तैयारी कर दियो, किने चोड़ो बना दियो, किने चादर ला दी, किने सूट जमा दी, किने फूल जमा दी, जमा बस 7 रुपया उठे। जी मैं संत मन में सोचने लग गया, सेठ बनाई देखा अपन सेठ तो दातार को देखे यहाँ बोलियो खालो बड़ी तो थारे लगाने लग गई। 2-4 दिन गया, अच्छा भजन गावे, कीर्तन सुनावे। संत कहने लगे सेठा पुण्य नेरा आगी, द्वारका को स्नान करना है, परब है, माने थी हुंडी लिख दी। बोले मत कई दिन लिख देते, पर कुछ मन में चिंता हुई, मन में सोचो आप झूठा पड़ गया नहीं तो आ संसांगी आप तुलसी सलाह। तो भगवान ने बड़े पुकार करके दर्शी हुंडी लिखे। त्रिभुवन पति यादवपति, त्रिभुवन पति यादवपति, त्रिभुवन पति यादवपति, तो भगत सुधी रघुनाथ। तुझ बिन मेरी गुण सुने तो प्रभु अंत करनी की बात।
आप त्रिभुवन पति, तीनों लोकां का पति, पति से ऊपर शब्द को नहीं। फिर यादवपति 56 करोड़ यादवांगा पति। फिर भगवान 30 नंबर आओ भगतपति, भगतांगा भी पति आप हो। काम के ग्रामो नरसिंह हे भगवान आ संतान का मैं 700 रुपया ले लिया है और आ संतान 700 रुपया ते आके दे दी जग थारो पति पुनो रहे प्रभु सिद्ध श्री लिपिया साथ श्री सावर भैयो थारे हाथ में धारा नमस्कार आगे मतलब अपने जानी जान में हुंडी लिखे जहां पत्रिका लिख रही नरसिंह प्रभु सिद्ध श्री रिपिया 7 शेर श्री सावल बड़ियो थारे हाथ से मारा नमस्कार श्री नाथ से। और महाराज अठे मारो सगड़ो परिवार राजी खुशी ताजो मोटो बैठे कोई चिंता ना करिए। हाँ संता ने फिर 700 रुपया दे दियो। संत बा पत्रिका ले गए नरसिंह का हाथ की द्वारिका की तरफ रवाना हो गया। द्वारका में पहुंच गया साधु गया बे द्वारिका बटे खर्चो चाहिए श्री सामरे का कोई अब नाम मिलो साधु द्वारका में पूजा। साधु गया द्वारिका नानने खर्चो चाहे जो खाने श्री सांवरे का कोई विषय नानने। हर बाजार गए मां हर दुकान में पूछे भी ऐसे कोई सांवर सा सेठ की गद्दी है। अब वो द्वापरो भगवान कृष्ण होया जो द्वापरो नरसिंह कलयुग में अब हुए। अब सारा महाजन लोग कहने लगा कि तो कोई ठगे धके टेढ़ा सावन सा सेठ होया तो करता अपने उल्टा पे द्वापर गए मां कलयुग बगरी हुए। संता मन में सोचो कि आपा कोई पाखंडी के ठग गए धके तू कौन से डिगा खर्चो तय जो खान में श्री सांवरे का कोई विषय नाम में नाम मिलो ना मिली कोई जात की जात को आदमी भी को मिले नाम तो कुछ ही रह गए। अब साधु मारो मार सारे दिन फिर रात्रि में भूखा ही सो गया क्योंकि जगह पीसो नहीं पास वो 7 दिन फिर उदास जगह पीसो पुल्ले भी वो मिजाज रे 3 तल्ले। अब बसंत साधु फिरता फिरता हार दिया साधु फिरता फिरता हार दिया बेटे नरसिंह ठग मार दिया जब शाम को देख भी जारिया जब अब शरीर वो प्राण है जो अंश है फिर अन्न मिलो नहीं शरीर कांपन लागो। जेठ को महीनो द्वारका में बड़ा बड़ा बड़का पेट है। संतान देखे तावड़े मरसा दिखना तो छाया तो लेके किटी मरा। अब बड़ वृक्षा में पेड़ा में नीचे छाया में मां देगे सिरानो सो गया। एक में होश 3 चेता चूक हो गया बेहोश हो गया। भगवान कुबेर जी ने कहा कुबेर जी बोलो क्यों बोलो नरसिंह की हुंडी को नहीं सिकेरी जी साधुड़ा मर्जी से क्यों 5-5 शेर के ठोकर मारनिया क्या सा निकली कोई दुख सुमाना पेट के मार
जीवेगा कोनी, भगत को श्राप लाग जागो। तो बोले महाराज सही जानो है बात माने तो के पतो। आप सेठ बना, कुबेर जी ने मुनि बनायो और अश्विनी कुमार ने रसोइयो बनायो। बना के भगवान भगत के कारण द्वारका से साकेत, वैकुंठ लोक से साकेत धाम से कलयुग के मावे कारण भगत के कारण। अब दूर खड़ियार में साधु देवसी के माँ एक भी बड़गी पेट की जगह में पड़ा। दूर कुबेर जी ने बतलावे कि कुबेर जी बड़ी की वो संसार को नहीं आयो, संतांगी हुंडी को नहीं सिकेरी जी सेठा में बड़ोल मुआस। तो इतने एक साधु ने चेतोनी बनसी ऊपर नहीं करियो। भगवान तो बोला अंतरदर्शी है, वहां ध्यान दियो। ध्यान दे के पूछने लगा थरकन कुंडी के मेरे नरसी साधु उठ के रामो राम साधु उठ के रामो सावरो मिलो बात मर कर बात, सावरो मिलो मर कर बात, जय बोलो भगवान पूछो थारकन हुंडिया के जूनागढ़ गांव की। बोलो है किंगी मेरे नरसी सेठ के नाम। बोलो आग लगे तेरे भी नरसी सेठ के मान को मार दिया। व्याकुल हो गया बैग, दुखी हो आदमी दूर से आशीष खोल दे। भगवान मन में सोचो साधुराम दुख बहुत थोड़ा पड़ेगा है करना आगे। और भगवान बात गाल के मां संताओं मिला। बोले देखो मेरे सेठ ने थी पूरी बात ना कह दी। क्यों कभी के कारण मेरो परिवार पड़े, बिंग कारण मेरी पुष्ट हो जाऊं और बिंग कारण मेरो सारो काम चले। संत कहने लगा कहते वो काम तो चले पर माने मार दिया। भगवान बात गाल गाल के मिला। ब्रह्म को सप्र सोयो। अब ब्रह्म को सप्र सोए बात के मां बताओ दुख के थी। संत भी दुख ने पीछ लेना भूल गया। अभी भगवान वाली मूर्ति का नहीं बांगी आंखें टिकती झंपड़ों में रहेगी। बोले अरे वो सेठ तो इनको बहुत खतरनाक हो जिस हो मैलो कुचे लो कोई सुविधा से चिल्लम भर के दो कि नहीं पानी देन लाग रहे हो कि साफी बेगे देन लाग रहे हो। वो मुनीम की तो पूछ है आपने तो रिपियां तो रहे जो मुनीम ने देख लिया इतना क्यों वातावरण कर जाए। क्यों जब ब्रह्म को सप्रस हो जाए, ब्रह्म को प्रकाश हो जाए, ब्रह्म तत्व ने प्राप्त को प्राप्त कर लिया नहीं बिनी संसारिक वस्तु अच्छी होने लगे। पर भी कहानी चाले जो है कि भी कहानी चालनो संसार से दूर छोड़नी है। भगवान कहानी चालनो संसार से दूर छोड़नी है। संसार के मां रह रहे हैं तो बेड़प में मिल जा। अब संत भगवान कांदे भगवान सोचे तेरे में लाग गया जे वो तो टेक माया का नहीं। अब काटी कोठरी कुबेर जी ने बोले संतो देखो 1860 रुपया ले। अब संसार रुपया दे के हमने सोचो कोई गिरटी आओ नहीं गिरती आप ध्यान रखो चारा की दृष्टि रुपया एक कि रुपया कि नहीं देना कि नहीं लेना रुपया कि नहीं तो नए कोई भी दृष्टि में रुपया का नहीं। अब संत रुपया ने देखकर भगवान में रुपया गिनान लाग रहे। भगवान की आ माया हरा साथ से तो रुपया ओ देव क्षमा मारे देखा न मत देखो सपने समय हो गया सपने समय हो गया भगवान 1 2 3 4 रुपया गिनान लाग रहे 7 से फुड़का बंद गया। भगवान आगमन कर जा रुपया की पूर्ति कर दी। फुड़का बंद होता है चारा की दृष्टि आगे न गई। भगवान दिखा कौन जना क्यों बिजली चली जा अंधेरो हो जाए बिया अंधकार गोरे बोले बास्ते लगा रुपया ना आग लगे। संत सेठ बड़ो सुंदरो मुनि बड़ो सुंदरो इन देखता पर वो कई देर बाद में माया पड़ दो पाछो फिर क्यों बोले बोले देखो नरसी को मुनि में जद कर नरसी ने
पीसा लेन तन खा लेन जरूर आसी बट गा के बैठ दिया जो आप मिलने आए आप विश्वास डालिए साधु सात से रिपिया पाजिया साधु सात से रिपिया पाजिया मैं 68 तीरथ नादिया मैं 68 तीरथ नादिया धनी आजा करता नादिया आजा करता नादिया मैं भेलो में नहीं कहते श्री राम मैं भेलो में नहीं कहते श्री राम जय जय बोलो द्वारिकाधीश की जय जय बोलो द्वारिकाधीश साधु 7 रुपया पा लिया और 68 तीर्थ ना लिया श्याम ने रोकड़ मिलावे पूरा 7 का 7 एक पाई भी बामा कम को संत कहने लगा भाई सेठ की कमाई तो बड़ी खरी है मतलब बतात लिए कि है कि शुभ कर्म के द्वारा कमाई करेडो इसी ने बात कमाई जा कोनी और अशुभ कर्म के द्वारा की कमाई कर इसी ने बात ठहर कोनी सकती चाहे कितनी भी बात है संतां को मानो परीक्षा करो कि सेठ की कमाई बड़ी साची है साची क्यों है कि अभी न संग्रह की प्रीग्रह की जरूरत कोई नहीं और घसना हो गए विरक्त बोलो चालो बिंग ने चाल बिंग ने आप कल्याण सीखेंगे ने नरसिंह आया जूनागढ़ पाचा आया जूनागढ़ पाचा गया नरसिंह के साथ बेट जी गया नरसिंह के साथ प्रभु तुम जाती सारी मेट जी प्रभु तुम जाती माधव के माधव के माधव जय जय बोलो द्वारिकाधीश की जय जय बोलो द्वारिकाधीश भगवान की